प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 756वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 62वीं शाम। हिंदी पखवाड़ा के 15वें दिवस पर आज हम हैं और मैं सबका अभिनंदन करता हूं। आज याद करने का दिन है पूज्य सरदार भगत सिंह जी को, उनकी जयंती पर। पंजाब के लायलपुर के बांगा नामक गांव में, अब जो पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ और सरदार किशन सिंह जी और श्रीमती विद्यावती कौर जी के सुपुत्र श्री सरदार जी को हम याद करते हैं। और 23 मार्च 1931 में 7:33 पर हमारे 3 वीर शहीदों को, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। इन महान आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता विद्रोह करो आपके समक्ष हम रखते हैं। आओ विरोचित कर्म करो, मानव हो तो कुछ शर्म करो, यूं कब तक सहते जाओगे इस परवस्था के जीवन से। विद्रोह करो। जिसने निस्वार्थ सदा साधा, जिसने सीमाओं में बाधा, आओ उससे उसकी निर्मित जगती के अणु अणु कण कण में से विद्रोह करो। मनमानी सहना हमें नहीं, पशु बनकर रहना हमें नहीं, विधि के मत्थे पर भाग्य फटक, इस नियति नटी की उलझन से विद्रोह करो। विप्लव गायन गाना होगा, सुख स्वर्ग यहाँ लाना होगा, अपने ही पौरुष के बल पर जर्जर जीवन के क्रंदन से विद्रोह करो। क्या जीवन व्यर्थ गवाना है, कायरता पशु का बाना है, इस निरुत्साह मुर्दा दिल से अपने तन से विद्रोह करो। और दूसरी कविता पेश है, जेल में आती तुम्हारी याद। प्यार जो तुमने सिखाया वो यहाँ पर बांध लाया, प्रीति के बंदी नहीं करते कभी फरियाद, जेल में आती तुम्हारी याद। बात पर अपनी अड़ा हूँ, सींकचे पकड़े खड़ा हूँ, शक पकाया सा खड़ा है सामने सयाद, जेल में आती तुम्हारी याद। विश्व मुझ पर आंख गाड़े, मैं खड़ा छाती उघाड़े, देख जिसको तेग कुंठित कंप रहा जल्लाद, देख मैं आती जेल में आती तुम्हारी याद। दृढ़ दीवालें फोड़ दूंगा, लोह कड़ियां तोड़ दूंगा, कर नहीं सकती तुम्हें ये बेड़ियां बर्बाद, जेल में आती तुम्हारी याद। सुमन उपवन में खिलेंगे और फिर हम तुम मिलेंगे, किंतु जब हो जाएगा हिंदुस्तान आजाद, जेल में आती तुम्हारी याद, जेल में आती तुम्हारी याद। यह कविता थी शिव मंगल सिंह सुमन जी की। आज के कार्यक्रम में पधारे समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, आदरणीय गिरीश चंद मठपाल जी, हमारे जनकवि जनार्दन उप्रेती जी, आशा सोन जी, प्रकाश जोशी सूल जी, ललित तिवारी जी, और भी इस पटल पर लोग जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के सुसंचालन के लिए मैं विनय करते हुए आमंत्रित करता हूं जनकवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को कि वो आज के इस हिंदी पखवाड़े की 15वीं शाम पर, जो कि इस पखवाड़े का एक समापन ही है एक तरह से, तो इसका संचालन आज करने की कृपा करेंगे। और उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि कल से हमारा अन्य भाषाओं के साप्ताहिक कार्यक्रम का भी आगाज होना है और उसका संचालन
सबसे पहले कुमाऊनी भाषा का होने जा रहा है, जिसमें प्राप्त सूची के अनुसार उसमें क्रमवार संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जनार्दन उप्रेती दाजू को कि वो कल के कुमाऊनी कार्यक्रम का जो साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उसको भी, उसकी बागडोर भी संभालेंगे। तो मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जनु दाजू को। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। जय। प्रणाम मोहनदा, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हिंदी पखवाड़े की ये 15वीं शाम वो भी हो गई चंदा के नाम, तो इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। काफी दिनों बाद जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे लगे थे कि उनको भी निभाना बहुत जरूरी था। आज मेरे फिर से मेरे जो दिग्गज हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वो मूर्तियां मुझे पटल पर दिखाई दे रही हैं। हमारे तिलक राज जोशी जी और हमारी दीदी चंपा, दोनों जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से आपका स्नेह आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है। और प्रणाम करता हूँ गोपाल दा को। गोपाल दा की भी उपस्थिति है, हमारे इस युग के कबीर हैं आप, और बहुत सुंदर रचनाएं भी आपकी हैं। उन रचनाओं को जब भी पटल पर आते हैं तो उनसे हम सब आनंदित होते हैं। और प्रणाम करते हैं अपने परम मित्र सूल जी को। और सूल जी भी समय समय पर आपका भी सहयोग, आपका स्नेह हमें मिलता रहता है। आज हमारी बहन आशा की भी उपस्थिति है, तो आशा का भी अभिवादन करते हैं। ललित जी हैं, गिरीश जी हैं, और भी हमारे अनेकों मित्र इस पटल से अभी जुड़े भी हैं और कुछ जुड़ेंगे भी। उन सब का आज ये समापन की बेला है हमारे इस पखवाड़े की, हिंदी पखवाड़े की, जैसा कि मोहनदा ने बताया। और कल से जो है हमारा कुमाऊनी पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है। तो ये क्रमवार जो क्रम ऐसा बना रखा है मोहनदा ने, तो ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि हर भाषा की चीजें सीखने को मिल रही हैं। उससे हमारे कीर्तिकारों का ज्ञान भी बढ़ रहा है, उनकी रचना भी, हम लोग उनका भी आनंद उठा रहे हैं। आज हमारे देश के आजादी के वो दीवाने, उन की जयंती है। सरदार भगत सिंह जी को भी ऐसे मौके पर हम याद करते हैं, उन्हें, उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में और बहुत कम उम्र में जो है अपना बलिदान दिया। तो उनको याद करते हैं और उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। मेरी कलम को देश से लगी घनेरी प्रीत, मेरी कलम को देश से लगी घनेरी प्रीत, अपनी स्याही से लिख डाला देश प्रेम का गीत, अपनी स्याही से लिख डाला देश प्रेम का गीत। ये तो शेर की तरह कलेजा अपना, हिम्मत की कोई कमी नहीं, ये तो अपनी माता है केवल खाली जमी नहीं, ये तो अपनी माता है केवल खाली जमी नहीं। माझी के लिए पतवार है हम, माझी के लिए पतवार है हम, इस मातृभूमि की ढाल है हम, उस मछुआरे की जाल है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। गोली लगे तो सीने पर, नई पीठ किसी को दिखलाएं, आगे आगे रखें कदम, कुर्बान ही क्यों ना हो जाएं, आगे आगे रखें कदम, कुर्बान ही क्यों ना हो जाएं। तो आजादी के उन भगत सिंह जी की तो आज हमारी जयंती है, उनके साथ ही उन सभी परवानों को, उन सभी दीवानों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी और आज सुख चैन की जिंदगी जीने का हमको मौका मिला है। वो तो मौका उठा नहीं पाए, लेकिन हमको वो मौका जिन्होंने दिया है, उनकी शहादतों को हम प्रणाम करते हैं। और देश के तमाम उन जाबाजों को भी, ये जो देश की सीमाओं में अपनी पहरेदारी कर हमें सुख चैन की नींद सोने का अवसर देते हैं, उन सब जाबाजों को भी हम सलाम करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो सीमा में प्रहरी बनकर खड़े हैं वो सकुशल अपने घर वापस आए और ऐसा अमन शांति का उस सरहद पर भी कायम हो, सारी चीजें कायम हो, अमन चैन रहे, ऐसी भी हम उम्मीद करते हैं, ऐसा भी विश्वास करते हैं। तो चलिए, क्योंकि आज हिंदी पखवाड़े का ये कार्यक्रम की अंतिम शाम है, समापन का अवसर है, बस दो बातें किसी की याद मुझे आ रही हैं, तो उन्हीं बातों को रखते हुए मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। जिस भाषा में प्रेम पिता का, मातृ हृदय की ममता है,
जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। वह भारत की जनप्रिय भाषा माँ हिंदी कहलाती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बीच बीच में कुछ न कुछ कहता रहूंगा, और दो लाइनें कहते हुए मैं आमंत्रित करूंगा। आज शुरुआत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं पहले अपने गोपाल दा का, और गोपाल दा से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमाकर चलना है। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमाकर चलना है। किसे फुर्सत है, किसे फुर्सत है दुनिया के कामों से दोस्तों, पर थोड़ा थोड़ा वक्त चुरा कर चलना है, पर थोड़ा थोड़ा वक्त चुरा कर चलना है। तो यही वक्त हम मोहन कीर्ति पटेल के लिए चुराने का प्रयास करेंगे और अपनी रचनाओं से सबको आनंदित करेंगे। ऐसे सुंदर मौके पर आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं अपने गोपाल दा को आमंत्रित करता हूँ। उनकी मधुर वाणी बहुत समय हो गया कि सुन नहीं पाया, और आज आनंद उठाते हैं गोपाल दा की मधुर वाणी का। गोपाल दा आए पटेल पर। मोहन कीर्ति पटेल पर सबको प्रणाम। खासकर मैं जनुदा जो संचालन करनी बहुत बड़ी करनी मेरे को तो हिंदी में उन है सब भी आपको पूछा भी कुमाऊनी में भी सुनाए गीत सुने दिन रहता कोई और लोगों को टाइम दीजिए ज्यादा भवन हल मेरे को तो मेरे पास हिंदी कोई गीत कविता नहीं थी मैं कुमाऊनी में सुने सकूं। जी जी कोई नहीं, स्वागत है आपका और आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा कुमाऊनी फौजी भाई फौज में होनी उनको ऐसा जगह में ड्यूटी में होनी उनको टाइम नहीं मिले, उनको जो चिट्ठी भेजी हुई आपको मैं सहन हूँ तो ये चिट्ठी ले बहुत पहन एक महीने बाद आपको सहन को मिली तो ये सहन आज बहुत खुश हूँ। आपको खास दगड़ी हूँ कि अपने ये भी आप लोगों को सुनूं वो चिट्ठी ले गजबजी में जा खा पड़ी एक महीने बाद बे ब्याह सहन की चिट्ठी मिल रहा है आज वो जबकि वो छुट्टी में होनी है छुट्टी क्यों कौन सा क्यों ने सहन आपको दगड़ू हूँ मैं गीतों पछाण आपको जानने सा आपको दगड़ी हूँ ने आज का तो खुशी छुमी पता कशी को आज का तो खुशी छुमी पता कशी को छुट्टी में जी होने चंबल पछी भोवा दीदी आज भोवा आज का तो खुशी छुमी पता कशी को छुट्टी में जी होने चंबल पछी भोवा दीदी आज भोवा खुशी खुशी कटी जाला आज भोवा दिन आंखों बटी सज गड़िया उड़ी गए नीन खुशी खुशी कटी जाला आज भोवा दिन आंखों बटी सची दीदी उड़ी गए नीन तुझे बेद घड़ी देख तब बतगू छुट्टी में जी होनी चंबल पची भोवा दीदी आज भोवा उमिहुलु कबे जाला मीठा गुड़ मिलु कबे समय सुता गुद चूड़ उमिहुलु कबे जाला मीठा गुड़ मिलु कबे समय सुता गुद चूड़ लगुला हम दुख सुख कुलो हुआ हूँ छुट्टी में जी होनी चंबल पची भोवा दीदी आज भोवा मैं भोजी के भोई छो वछो नाम केन मैं भोजी के भोई छो वछो नाम केन जानी छियो मैं ते मिले अब जनी सकन विबता थे यस में जी मिकशिक जू छुट्टी में जी होनी चंबल पछी भौवा दीदी आज भौवा उनु कुणी भल लागू छो न धानु कभाता उनी भल लागुछ न धानु कभाता साल बाद खाना उयो बाड़ साग्यो पाता से किछि चढ़ खौल जुलो काचमु छुट्टी में जी होनी चंबल पची भौवा दीदी आगे भौवा चाख में जी बिछे जुलो मिचटाई फीण
चाख में बिछे जुलामी चटाई फीण वहाँ दोस्तों दगड़ी हला उनो खण पीण चुल पनी निवण जो वादा गलो धू छुट्टी में जी ऊनी चंपल पाछी भुआ ऊ दीदी अरे भुआ ऊ छुट्टी में जी ऊनी चंपल पाछी भुआ ऊ दीदी अरे भुआ ऊ मेमन को नच आल उब्या गाड़ी मेमन को नच आल उब्या गाड़ी में ती बता मी कह देखिनु यो लाल साड़ी में ती बता मी कह देखिनु यो लाल साड़ी में कश्मी जात कंचे मिले ये सोचू मैं छू छुट्टी में जी होनी छनपल पाछी भौवा ऊ दीदी अरे भौवा ऊ उन्हें चिट्ठी मिली दीदी मिको बेई ब्यावा उन्हें चिट्ठी मिली दीदी मिको बेई ब्यावा तब बहुत बड़ी गेछ अब यो माया जावा उन्हें यादम अब उन्हें यादम खू छुट्टी में जी उन्हें चंबल पची भुआ हूँ दीदी अरे भुआ हूँ धन्यवाद आप लोगों नंतर गीत और मैं आप लोगों को एक विनती यह करूं कि हम लोग जो ना पटल पे सुनूंगे कभी आकाशवाणी दूरदर्शन पे जी हम लोग जाने तो वह 3:45 में गीत खत्म हो जाते हैं तो नहीं है जब असली गीत को बीच में पछाव खुद काट देनी तो यह आप लोगों को विनती थी कि जो ना गीत हो 3:30 को 5 मिनट बीच में खत्म हो जाते नहीं कविता हो गीत हो जो पद्य हो नहीं तो असली निचोड़ जो गीतों को वो भी वहाँ कह नहीं सकन वही काट देनी हो तो वहाँ दुख हो बहुत ज्यादा तो छोट छोट गीत हो असली के पहुंचाने भी मतलब निकल जाते हैं धन्यवाद आप लोगों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दा। आपने अपनी कविता के जो सुंदर बोल, जो सुंदर शब्द उसमें पिरोए हैं और जिस ढंग से जो प्रस्तुति का आपका एक अनोखा ढंग है, जिस ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया, वाकई में ये हिंदी ही समझ लेंगे हम, और क्योंकि हिंदी और कुमाऊनी हमारी मिलती जुलती तो है ही, तो वो जो शब्द आपने कहे कि एक चिट्ठी आती है और आने का संदेश दे जाती है, तो उस संदेश में वो कल्पना करती है कि फिर मैं क्या क्या उनके लिए करूंगी, चूल्हे में ले जाऊंगी तो धुआं लग जाएगा, और ऐसा मतलब एक कल्पना उनकी है कि मैं ऐसा उनको सजा के रखूं कि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। ये आपके गीतों में झलक थी, आपने वो शब्द उसमें पिरोए थे। आभार है, आपने अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया हमको और सुंदर सा कविता गीत भी सुनाया, और जो एक संदेश भी दिया कि जो रेडियो स्टेशनों में या कहीं भी कविताएं पढ़ें तो उसका जो है शॉर्ट होना चाहिए, 3 से 3-3.5 मिनट से 5 तक। अब ये तो चलिए हम पूरी तरह से तो कह नहीं सकते क्योंकि आदमी के हृदय के भाव हैं और वो भाव किस रूप में प्रकट कर रहा है और कहाँ भावों का को उसने विराम लगाना है, ये कवि की अपनी कल्पना है और उसको साकार बनाने का वो अपने कलम से प्रयास करता है। तो फिर भी कोशिश रहे कि आजकल फिर शॉर्टकट का जमाना चल गया तो ज्यादा लंबा सुनने में भी लोग दिक्कत जैसी महसूस करते हैं, तो इसलिए जितना हो सके गागर में सागर भरने का प्रयास हमारी कलम ने करना है। तो बहुत अच्छी सीख भी आपने दी, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और मैं अब 2 पंक्तियां रखते हुए फिर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में, मैं देख रहा हूं गिरीश दाजू, हसमुख जी, उनकी उपस्थिति भी पटल पर जब होती है तो हमारा पटल का कहीं ना कहीं मतलब खिलना स्वाभाविक हो जाता है। तो हसमुख जी की उपस्थिति भी है तो कहना चाहूंगा, प्रेम के गीत को संसार गाता है, प्रेम के गीत को संसार गाता है, वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी भाता है, वो तो इंसान को ही क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत, मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत, अरे प्यार के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है, प्यार के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर अपने हसमुख जी, अपने बड़े भाई गिरीश जोशी जी को, आप आए पटल पर और आज इस अंतिम शाम पर सुंदर सी कविता गीत सुनाकर हमें भी आनंदित करें। हसमुख जी। धन्यवाद जरूदा, सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम से नमस्कार से। मैं अपन एक छोटी कविता, एक पद से और पद बगिया,
ये प्रकट परागवटी ले रखा मैंने बगिया एक शीर्षक से खरपतवार उपारो, ये थोड़ा अध्यात्म से ओतप्रोत है। खरपतवार उपारो हसमुख खरपतवार उपारो, यह जीवन एक सुंदर बगिया, यह जीवन एक सुंदर बगिया, तनिक नजर इत मारो खरपतवार उपारो। वाकी छटा बिगड़े न बिगड़े, वाकी छटा बिगड़े न बिगड़े, मन ही निछावर डारो खरपतवार उपारो। होवत दृष्टिगत कछुक विसंगति, होवत दृष्टिगत कछुक विसंगति, तुरत ही करहु सुधारो खरपतवार उपारो। मेहनत कस माली बन बगिया, मेहनत कस बागी माली बन बगिया, जोत बोआई सवारो खरपतवार उपारो। भांति भांति के सुमन फलों के, भांति भांति के सुमन फलों के, पौध वृक्ष महिगारो खरपतवार उपारो। जब लागे मन भावन बगिया, जब लागे मन भावन बगिया, मालिक बेगी पधारो खरपतवार उपारो। यह बगिया नहीं संपत्ति तेरी, यह बगिया नहीं संपत्ति तेरी, दीनी दयालु उधारो खरपतवार उपारो। सौंप दयहु तब हरि कर बगिया, सौंप दयहु तब हरि कर बगिया, हे विधि द्वार सिधारो खरपतवार उपारो, हसमुख खरपतवार उपारो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, हंसमुख खरपतवार उपारो, बहुत सुंदर पढ़ गया और बहुत तरन्नुम में आपने हमको सुनाई, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। कहना चाहूंगा है आपके लिए दुआ मन से निकल रही है, आपके लिए दुआ मन से निकल रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही, खुशियां मिले जहान की पल पल ये कह रही। हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, हमने जलाए सैकड़ों चिराग देख लो, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही, ये अंधेरी रात भी पूनम सी लग रही। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं गिरीश दा, आपको धन्यवाद देते हैं और बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी। और चलिए लिए चलते हैं एक नई मूर्ति, मेरे लिए तो आज एक नई मूर्ति के ही रूप में सामने है। तो मैं छोटी बहन आशा सोन की उपस्थिति आज पटल पर है और मैं चाहूंगा कि क्योंकि इनमें एक विशेषता है बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लिखती है, तो आज मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सुंदर सा, क्योंकि एक तो आज जन्म तिथि भी है हमारे सरदार वल्लभ, ये क्या कहते हैं हमारे भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी की पुण्य वो भी है आज जन्म तिथि भी। तो ऐसे मौके पर हम चाहेंगे कि देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी रचना को इस पटल पर रखेंगी। आशा जी का हम स्वागत करते हैं पटल पर। धन्यवाद जनुदा, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ।
आज हमारे शहीद भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। वो पंजाब से बिलोंग करते थे, तो मैं पंजाबी में ही 4 लाइनें उनके लिए कहना चाहूंगी। स्वागत है। लोग को सगन मनाओ, लोग को सगन मनाओ, मेरे वीर ने आज जन्म लिता। लोग को सगन मनाओ, मेरे वीर ने आज जन्म लिता। अपने पावन पग रख के, अपने पावन पग रख के इस धरती नू फिर धन्य किता। ओ नौजवानों, आज के नौजवानों को इसमें शामिल करती हूँ। ओ नौजवानों, दसो तुसी ए धरती लई किए किता। ओ नौजवानों, दसो तुसी ए धरती लई किए किता। भगत वीर ने सर्वस्व न्यौछावर कर इस धरती नू आजाद किता। और इसी के साथ ऐसे ही अब उस टाइम की आजादी थी, तो हमारे वीर भगत सिंह जी ने अपने सर्वस्व को न्यौछावर करके हमारी इस धरती को आजाद कराया। तो आज भी हमारे देश में कई समस्याएं हैं, तो उसी पर मैं आपके सम्मुख एक रचना पेश करूंगी। उससे पहले 4 पंक्तियां हैं। कब तक ये अरमान घुटेगा, कब तक ये अरमान घुटेगा, एक दिन तो तूफान उठेगा। कब तक ये अरमान घुटेगा, एक दिन तो तूफान उठेगा। हर हुक को आवाज मिलेगी, हर हुक को आवाज मिलेगी। ऐसा दिन अब आन मिलेगा, जब 2 हाथों को काम मिलेगा। मेहनत का अच्छा दाम मिलेगा, जब कोई किसी की बात सुनेगा। ऐसा दिन अब तो आन मिलेगा। अब मेरी रचना है। ये चिट्ठियां जो बेरंग हुई हैं, ये चिट्ठियां जो बेरंग हुई हैं, इनके पते बताओ जरा, इनके पते बताओ तो जरा। ये किस हस्र को पहुंची हैं, ये किस हस्र को पहुंची हैं कि इनकी कुछ खबर सुनाओ जरा, इनकी कुछ खबर सुनाओ जरा। हर जगह शमशान ही शमशान है, हर जगह शमशान ही शमशान है। मौत से पर्दा उठाओ जरा। बात आई गई और क्यों हो गई, बात आई गई और क्यों हो गई। प्रश्न का शोला उठाओ जरा। खुले में घूमते हैं वहशी दरिंदे, खुले में घूमते हैं वहशी दरिंदे। इन पर भी जाल बिछाओ जरा, इन पर भी जाल बिछाओ जरा। एक तरफ हर तरफ पताकाओं का शोर है, सभी के अपने अपने नाम के झंडे हैं, तो हर तरफ पताकाओं का शोर है। इन पर भी बुलडोजर चलाओ जरा, इन पर भी बुलडोजर चलाओ जरा। आंख मूंद कर निवाला गटकते हो, आंख मूंद कर निवाला गटकते हो। फटी आंखों से आंखें मिलाओ जरा, फटी आंखों से आंखें मिलाओ जरा। तुम्हारे घर घुस गया है कातिल, आज तुम्हारे घर घुस गया है कातिल। इसका पता तो लगाओ जरा। कैसे वतन की ताबीर है जहन में, कैसे वतन की ताबीर है जहन में। लाल किले से इसको बताओ जरा, कैसे वतन की ताबीर है जहन में। लाल किले से इसको बताओ जरा। क्यों खून अब खौलता नहीं तुम्हारा, क्यों खून अब खौलता नहीं तुम्हारा। क्यों, क्या पीली है घुट्टी बताओ जरा, क्या पीली है घुट्टी बताओ जरा। कहाँ नहीं है बेबसी, कहाँ नहीं है वहशत, कहाँ नहीं है बेबसी, कहाँ नहीं है वहशत। जुर्म की इंतहा बताओ जरा, जुर्म की इंतहा बताओ जरा। हर एक कान में सुना, एक कान से सुना और दूजे से निकाल दिया, एक कान से सुना और दूजे से निकाल दिया। ये क्या षड्यंत्र है बताओ जरा, ये क्या षड्यंत्र है बताओ जरा। कब शुरू करोगे सफाई अभियान, मतलब ये सारी जितनी भी गंदगी है दिमागों में सबके, तो उसके बारे में 2 लाइनें हैं मेरी कि कब शुरू करोगे सफाई अभियान बताओ जरा। कहाँ रखा है झाड़ू बताओ जरा, कहाँ रखा है झाड़ू बताओ जरा। ये चिट्ठियां कैसे बेरंग हुई हैं, इनके पते तो बताओ जरा। बहुत धन्यवाद। क्या बात है।
ये चिट्ठियां कैसे बैरंग हुई हैं, इनके पते बताओ जरा, कहाँ रखा है झाड़ू दिखाओ जरा। तो ये बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की बहना सोन ने। चलो आभार प्रकट करते हैं और बने रहेंगी पटल पर, और लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे कीर्तिकार इस पटल पर हैं, और कोशिश करेंगे कि आज अंतिम शाम है लेकिन समय भी धीरे धीरे चलता जा रहा। चलिए, कहना चाहूंगा, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती हैं, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सी जाते हैं, होंठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। किसी ने बहुत सुंदर लिखी हैं ये पंक्तियां, तो ये मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और आगाज करता हूं अब हमारे बीच में हमारे, हम जिनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और अनेकों किताबें लिख चुके हैं, और हमेशा इस पटल पर आकर, एक नहीं, हम तो जोड़ा ला पाने में कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन जोड़े के साथ सुसज्जित होते हैं हमारे इस पटल पर। आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे तिलक दाजू से, आप पटल पर आए और अपने जो ज्ञान है उससे हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़ाएं। तो आपको आमंत्रित कर रहा हूं पटल पर, तिलक दाजू। धन्यवाद जन्नुदा, और मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। मैंने अपने शहीदों पर तो कभी कलम कम ही चलाई है, यद्यपि आक्रोश में बहुत कुछ लिखा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं लिख पाया हूँ। हाँ, याद आती है कि उनकी जो गोलियां थी भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए चली थी, लेकिन कष्ट होता है आजकल वही गोलियां जो है अपने भाइयों पर चल रहे हैं, या आतंकवाद में चल रहे हैं, या जलसा मनाने में शादी ब्याह के उसमें चल रहे हैं, और उसमें भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उन्हीं गोलियों पर आज क्या स्थिति कैसे चल रही है उस पर लिखा है मैंने, गोलियां। ये राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर से मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। चीर कर दिल दुश्मनों का युद्ध में, चीर कर दिल दुश्मनों का युद्ध में, छलनियां करती रही जो गोलियां, चीर कर दिल दुश्मनों का युद्ध में, छलनियां करती रही जो गोलियां, आज अपने ही सहोदर भातृ का रक्त पीती जा रही है गोलियां, आज अपने ही सहोदर भातृ का जा रही है गोलियां, क्या कहे किससे कहे कैसे कहे, है अमन को भी जरूरी गोलियां, छिन्न करती जो रही अरिजाल को, छिन्न करती जो रही अरिजाल को, आज भटकी लक्ष्य से है गोलियां, आज भटकी लक्ष्य से है गोलियां, दुश्मनों ने बो दिया वह विषयां, लहलहाती हैं फसल बन गोलियां, दुश्मनों ने बो दिया वह विषयां, लहलहाती हैं फसल बन गोलियां, क्या कहें किससे कहें कैसे कहें,
हैं अमन को भी जरूरी गोलियां। जो रही हथियार रक्षा के लिए, जो रही हथियार रक्षा के लिए, रक्षकों को मौत दे वे गोलियां। जो रही हथियार रक्षा के लिए, रक्षकों को मौत दे वे गोलियां। अब डकैती और हत्याकांड में सुर्खियां नित बन रही है गोलियां। अब डकैती और हत्याकांड में सुर्खियां नित बन रही हैं गोलियां। क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, है अमन को भी जरूरी गोलियां। जश्न कोई भी मनाने के लिए चल पड़ी खुशियां मनाने गोलियां। जश्न कोई भी मनाने के लिए चल पड़ी खुशियां मनाने गोलियां। क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, है अमन को भी जरूरी गोलियां। क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, है अमन को भी जरूरी गोलियां। क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें, है अमन को भी जरूरी गोलियां। धन्यवाद। क्या बात है तिलक, क्या बात है। आपने जो एक इतनी प्यारी लाइन लिखी कि आज लक्ष्य से भटकी हैं गोलियां। वाकई में आज जो लक्ष्य एक था कि हमारा दुश्मन से अपने देश की रक्षा करेंगे और उसके लिए गोली चलाने की मजबूरी थी, लेकिन आज वाकई में हर चाहे त्योहार मनाए चाहे कुछ मनाए तो वहां भी गोलियां चल रही हैं और कई वारदातें भी सामने आई हैं और अपने चैन अमन को बर्बाद करने के लिए भी गोलियां चलाई जाती हैं। आज तो ऐसा न हो, एक संदेश आपने बहुत सुंदर दिया कि लक्ष्य से गोलियां भटके नहीं और अमन चैन का जो माहौल है अपने देश में बना रहे। भूल कर एहसान यादें फेंक दी हैं नालियां, भूल कर एहसान यादें फेंक दी हैं नालियां। फूल थे हम भी कभी और सस्ते थे हम डालियां, फूल थे हम भी कभी और सस्ते थे हम डालियां। हमने जीवन के सफर में झेली थी बस गोलियां, हमने जीवन के सफर में झेली थी बस गोलियां। रंग था वो लाल जिससे खेली हमने होलियां, रंग था वो लाल जिससे खेली हमने होलियां। देश का वो प्रेम दिल में भर लिया था रिस्क में, हो गए कुर्बान हम थे एक जुनून इश्क में, हो गए कुर्बान हम थे एक जुनून इश्क में। तो जो लोग जिन्होंने शहादतें दी अपने देश में अमन चैन लाने के लिए, जिन्होंने शहादतें दी हमारी खुशियों के लिए, जिन्होंने शहादतें दी कि हमारा देश उन्नति के शिखर में बढ़ेगा अगर आजादी हमें मिल गई और दुश्मनों से हम अपनी रक्षा कर पाए, तो उन वीरों को नमन करते हैं, उनकी शहादतों को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आज के दिन उन्हें याद भी करते हैं और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना सच हो, साकार हो, हम चैन अमन से रहें और अपना एक अलग से अपने देश को अपने चाहे आध्यात्म की ओर ले जाएं। और जो अभी विश्व गुरु की ओर हमारा देश बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो विश्व गुरु बनेगा एक दिन जरूर हमारा देश, ऐसी कल्पनाओं की ओर ले जाएं और अपने सुख चैन अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने चमन अमन हमारे देशवासियों का अमन चैन न छीने, ऐसा भी हम प्रार्थना करेंगे लोगों से कि अपने राह उस राह में आए, भटके न राह से और गोलियां ऐसे उस जगह नहीं चलाएं जिससे हमारा अमन चैन खराब हो। चलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तिलकदा को। और बहुत आप तो की कॉलम में बहुत बड़ी ताकत है और आपने कई ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, हमें भी उनका लाभ मिला है, हमें भी वो पुस्तकें मिली हैं। कई तो जैसे जैसे समय मिलता है पढ़ते रहते हैं और पढ़ेंगे और जरूर अपना ज्ञान हम लोग भी बढ़ाएंगे। तो आभार प्रकट करते हुए चलिए लिए चलता हूँ अब दो पंक्तियां कहते हुए।
इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चंपावत से हमारे बीच एक और दूसरी शख्सियत जुड़ी हुई है कोइराल घाटी से। और वैसे तो आपका पांव दोनों जगह रहता है, कभी कोइराल घाटी में है तो कभी हमारे सोर पिथौरागढ़ की घाटी में आप चले आते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं ऐसे सुंदर मौके पर। और आज आखिरी कार्यक्रम भी है, हिंदी पखवाड़े दिवस का 15वां दिन है आज। तो इस 15वें दिन में हम आपकी कविता सुनकर लाभान्वित होते हैं। तो प्रकाश ज्योति सूल जी की उपस्थिति हमारे इस पटल पर है। मैं चाहता हूं कि पटल पर आए और सुंदर सी कविताएं सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, मेरे बड़े भाई जनुदा और समरित पटल में सभी जनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज शहीद भगत सिंह जी की जो है जन्मतिथि है, इसलिए उनको भी मैं नमन करते हुए 4 लाइनें कहूंगा, उसके बाद एक रचना पेश करता हूं। वीर हूं मैं, वीरता की बात करूंगा, वीर हूं मैं, वीर हूं मैं, वीरता की बात करूंगा, और गंभीर हूं मैं, गंभीरता की बात करूंगा। वीर हूं मैं, वीरता की बात करूंगा, गंभीर हूं मैं, गंभीरता की बात करूंगा। खुशहाल रहे देश मेरा इसीलिए तो, खुशहाल रहे देश मेरा इसीलिए तो अधीर हूं मैं धीरता की बात करूंगा, अधीर हूं मैं धीरता की बात करूंगा। तो एक रचना देख लीजिए। पूत कहते उसको, पूत कहते उसको जो शहीद हो वतन पर, पूत कहते उसको जो शहीद हो वतन पर, सपूत कहते उसको जो शहीद हो वतन पर। अगला देखिए। गर देवता नहीं तो, गर देवता नहीं तो वो इंसान भी नहीं है, गर देवता नहीं तो वो इंसान भी नहीं है। तो क्या है? देवदूत कहते उसको, देवदूत कहते उसको जो शहीद हो वतन पर, देवदूत कहते उसको जो शहीद हो वतन पर। अगला देखिए। कहलाती है ये अर्थी सिर्फ अर्थियों की, कहलाती है ये अर्थी सिर्फ अर्थियों की, ताबूत उसे कहते, अर्थी नहीं, ताबूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, ताबूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर। अगला देखिए। मरा नहीं है कहते जो देश पर है मरता, मरा नहीं है कहते जो देश पर है मरता। तो क्या कहते हैं? आहूत उसे कहते, आहूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, आहूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर। तो अंतिम देखिए। अक्सर सभी है कहते सूल नमन उसको, अक्सर सभी है कहते सूल नमन जिसको, अक्सर सभी है कहते सूल नमन जिसको, सैल्यूट उसे कहते, सैल्यूट उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, सैल्यूट उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, पूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, सपूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर। गर देवता नहीं तो वो इंसान भी नहीं है, देवदूत उसे कहते जो
शहीद हो वतन पर, देवदूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर, जो शहीद हो वतन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सूल जी, सपूत उसे कहते जो शहीद हो वतन पर। वाकई में जिसके दिल में देश प्रेम है वो सपूत है, अपने देश का, अपने मातृभूमि का। जो मातृभूमि से प्रेम करते हैं वही देश की लाज बचाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, चाहे उनके प्राण इसमें चले जाएं, इसकी परवाह नहीं करते। तो ऐसे सपूतों को, ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। और क्योंकि समय भी धीरे धीरे खसक रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और मैं बुला रहा हूँ पटल पर हमारे बीएस कालाकोटी जी की उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ महोदय, और आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ बस 2 लाइन कहते हुए। फूल बन जाएगा वो आकर के मेरे सर के करीब, फूल बन जाएगा वो आके मेरे सर के करीब, जो तेरे हाथ का फेंका हुआ पत्थर होगा, तेरे हाथ का फेंका हुआ पत्थर होगा। तो स्वागत है आपका कालाकोटी जी, और आप हमारे पटल से लगभग रोज जुड़े रहते हैं और अपना इसलिए प्यार हमको देते रहते हैं। आज देखते हैं कौन से छंदों से, कौन से गीतों से और कौन सी रचना से हमें अपना इसलिए प्यार देते हैं। आइए पटल पर। धन्यवाद उप्रेती जी। मेरा आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और सूल जी, मोहन जोशी जी, हसमुख जी और पूरन भट्ट जी, शीला जी, सबको नमस्कार। और सोन जी, मैडम सोन जी, सबको नमस्कार करते हुए अब ये पखवाड़ा वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा है आज। तो आज मैं विचार वृद्धावस्था के, वृद्धावस्था में मनुष्य में भी वृद्धावस्था आती है। एक बार सब लोग ताली तो बजा दीजिए। वाकई में क्या उपमा दी है आपने। हमारा पकौड़ा जो है आज वृद्धावस्था की ओर कदम रख चुका है। तो विचार वृद्धावस्था के हैं, पढ़ी हुई पुस्तकें, संगत किए इंसान, पढ़ी हुई पुस्तकें, संगत किए इंसान, दोनों देते हैं हमको अनुभव और ज्ञान। लेकिन केवल यादों में रह गए, अब जीवन लगता सुनसान। बुढ़ापे में क्या हाल होती है सुनिए। केवल यादों में रह गए, अब जीवन लगता सुनसान। जीवन जीने में रस नहीं, हंसने में भी बल नहीं। यथार्थ जीवन का क्षीण हुआ, यथार्थ जीवन का क्षीण हुआ, आज है तो कल नहीं। संस्कृति में अब वो साज नहीं, संस्कृति में अब वो साज नहीं। मानव आंखों में अब वो लाज नहीं, मानव आंखों में अब वो लाज नहीं। आज कौन कल कौन है, जीवन खेले में अब काज नहीं। बुढ़ापे में अब कोई काज नहीं है, इंसान रिटायर हो जाता है। यहाँ हरदम युद्ध ही युद्ध, बचा नहीं कोई बुद्ध, बचा नहीं कोई बुद्ध। दुखियारी हो या सुखियारी, ये भी अब कोई शुद्ध नहीं। ये भी सब मिलावट है यहाँ पर भी अब। भावनाओं में सुगंध नहीं, वेदों में अब छंद नहीं। भावनाओं में अब सुगंध नहीं, वेदों में अब छंद नहीं। जीवन गाथा का गद्य बिखरा, जीवन गाथा का गद्य बिखरा, अब इसमें कोई बंद नहीं। अब बुढ़ापे में फ्री है इंसान। छली कपटी जग संसार लगे, मानवता का तोल नहीं। कौशल का अब परख नहीं, कौशल का अब परख नहीं। कस्तूरी का मोल नहीं, वहां भी मिलावट है। अब चलते फिरते हैं पर वात्सल्य नहीं। इस वृद्धावस्था की कोई शल्य नहीं, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है वृद्धावस्था की। पाप पुण्य खंडित है, मुक्ति का मूल्य नहीं। संचित जीवन में अब, संचित जीवन में अब बल बुद्धि धन का ताप नहीं। जो घमंड होता था बल बुद्धि और धन का, अमृत काल देश का अमृत या अभिशाप नहीं, एक जैसा ही है। अब जीवन उत्तम सादगी का और नहीं कोई उपाधि, जीवन उत्तम सादगी का और नहीं कोई उपाधि। रस गंगा जीवन की सिमटी सी, अब मांगू मैं समाधि, अब मांगू मैं समाधि। धन्यवाद। क्या बात है कालाकोटी जी। 2 लाइन कहना चाहूंगा। आशाओं के बीच निराशा एक पुराना रिश्ता है, आशाओं के बीच निराशा एक पुराना रिश्ता है। गाड़ के कोपिया ढूंगा जैसा
पल पल जीवन घिसता है, गाड़ी के कुपिया ढूंढना जैसा। और ये तो एक दस्तूर है, हमारा समाज का एक चलन है कि बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो बुढ़ापा फिर कैसा होता है, ये सब अनुभव की भट्टियों पे समाया हुआ है। तो वो बुढ़ापा सबका सुखमय बीते। बुढ़ापे में कई इच्छाएं होती हैं, कई प्रकार की इच्छाएं, वो बचपन से भी एक अजीब हो जाता है। बचपन में तो गोद में उठा लेंगे, बच्चा होगा तो उसे संभाल लेंगे, उसको गोदी में उठा के घुमा करके थोड़ी देर चुप करा सकते हैं। और लेकिन बुढ़ापा ऐसा है, उसे गोदी में भी नहीं उठाया जाता है। और बुढ़ापा सबका कष्टमय न हो, सुखमय बीते। और जो थोड़ी बहुत इच्छाएं जो भी होती हैं, वो पारिवारिक जो भी लोग उनके हैं, जो भी उनके नजदीक हैं, वो उनकी इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि उनका दिया हुआ आशीर्वाद 7 जन्मों तक जाता है। तो इसलिए हम ये भी निवेदन करेंगे कि उस बुढ़ापे की इच्छा को जरूर पूरी करें, अपने माता पिता की सेवा करें। अपन हम बहु माता पिता जोले छन उन्हें सेवा करना को एक जो मौक तुम उनके मिलो, उन्हें जरूर उठाया और उन्हें सेव करा, उन्होंने बुढ़ापा सुंदर बना दिया। तो ये ले निवेदन करना। और बहुत सुंदर कविता हमारे कालाकोटी जी ने रखी, आपका आभार प्रकट करते हैं। अब बैकग्राउंड में है लोग, मोहनदा को तो मैं बुलाऊंगा ही, क्योंकि उनका तो जो समय है वो अंतिम समय से मेरे कार्यक्रम को समापन करने से पहले आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी जो पटल पर जुड़े हैं, हमारे साथ पुरंदा लोग हैं, पीछे 11 लोग तो हैं, पर्दे के पीछे हैं वो मेरे। तो पुरंदा अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, तो पुरंदा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और इस पटल को आप खूबसूरत बनाने में अपने शब्दों से हमें भी लाभान्वित करें। पुरंदा मेरी आवाज सुन रहे तो पटल पर। धन्यवाद जनदा, सुन रहा हूँ आवाज आपको, मैं देख रहा हूँ, शायद आप मुझे दे रहे, कभी इसमें ऐसा भी होता है। नहीं, अब आप दिखाई दे रहे हैं, अब आप प्रकट हो चुके हैं पटल पर, इसलिए आपके दीदार हो गए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं शहीदों को नमन करते हुए उनके लिए 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। जरूर जरूर। हम तो आपको पलकों में बिठाए रखते हैं, हम तो आपको पलकों में बिठाए रखते हैं, प्यार इतना करें कि दिल में सजाए रखते हैं, कहाँ मुमकिन है आपको भूल पाना पूरन। हम जब भी करते हैं बस ऐसा ही प्यार करते हैं, हम जब भी करते हैं तो ऐसा ही प्यार करते हैं। एक आपको मैं आज पहली बार घनाक्षरी छंद सुना रहा हूँ, वार्णिक छंद है, देखिएगा। क्योंकि शहीदों ने ही उम्मीद की थी कि जब हम आजाद होंगे तो हमारी अपनी सरकार होगी, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन उसको हम वैसा नहीं पाते हैं, तो लगता है कि उनको भी थोड़ा अफसोस होता होगा। तो एक वार्णिक छंद देखिएगा, अभी मैं आपको खाली 3 बंद उसके दे रहा हूँ, आगे फिर कभी मौका लगे पूरा सुनाऊंगा। बन के दीवार कहीं खड़ी सरकार, कहीं बिछी है दरी की नाई कौन रखवार है। बन के दीवार कहीं खड़ी सरकार, कहीं बिछी है दरी की नाई कौन रखवार है। हाथ पांव जोड़ कहीं डाले हथियार, कहीं हाथ पांव तोड़ रुख किया इख्तियार है। तुम मान तो नेताओं की जय जयकार, करवाते पैरोकार, मान जाए ठीक वरना बनाते शिकार है। तो सुलगाते आग कहीं फूंक बार बार मार, सुलगाते आग कहीं फूंक बार बार मार, भड़का के सोले कहीं साफ इनकार है, भड़का के सोले कहीं साफ इनकार है। अगला बंद मत देखिएगा। लड़ रहे नेता कहीं जनता के सुध नहीं, वोटों का ही जोड़ तोड़ उनका व्यापार है। लड़ रहे नेता कहीं जनता के सुध नहीं, वोटों का ही जोड़ तोड़ उनका व्यापार है। जाति धर्म क्षेत्रवाद बना हथियार, कहीं भोली भाली जनता का हो रहा उद्धार है। वादों की भेंट चढ़ा कहीं हावी भाईवाद, कहीं पे भतीजावाद, वोटों की भेंट चढ़ा आज का चुनाव है। तो नीतिवान सिर थाम बैठा है लाचार, कहीं ध्यान दीजिएगा, नीतिवान सिर थाम बैठा है लाचार, कहीं कोयलिया कैद कौवा पा रहा प्रचार है, कोयलिया कैद कौवा पा रहा प्रचार है। तीसरा बंद दे रहा हूं आपको, सुनिएगा। काम क्रोध मद लोभ बने शिष्टाचार, कहीं काम क्रोध मद लोभ बने शिष्टाचार, कहीं सिर चढ़ बोल रहा आज भ्रष्टाचार है। कुर्सी की होड़ पर जली जोड़ तोड़, कहीं कुर्सी की होड़ पर
चली जोड़ तोड़ कहीं टांग खींचने पे कोई करता विचार है। तो भाई के खिलाफ भाई चुनावी मैदान में दया माया कहीं नहीं, कैसा व्यवहार है। तो साम दाम दंड भेद नीति अपना के आज, साम दाम दंड भेद नीति अपना के आज, जो भी सत्ता हथिया ले वही दमदार है, जो भी सत्ता हथिया ले वही दमदार है। नमस्कार सर, बहुत लंबी रचना है, आज को आप तीन ही बंद सुना रहा हूँ। जी जी, क्या बात है। लेकिन तीनों बंदों में आपने पूरा संसार का सार समेट दिया और बहुत सुंदर सिर चढ़ा बोल रहा आज भ्रष्टाचार है। वाकई में आज भ्रष्टाचार जो है सिर चढ़कर बोल रहा है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी पुरंदर, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। तो कहना चाहूंगा दो पंक्तियां, प्यार ही प्यार लुटाती दुनिया काश की ऐसा होता, प्यार ही प्यार लुटाती दुनिया काश की ऐसा होता, नफरत मन को छू नहीं पाती काश की ऐसा होता, नफरत मन को छू नहीं पाती काश की ऐसा होता, सदा बरसती गगन से खुशियां काश की ऐसा होता, सदा बरसती गगन से खुशियां काश की ऐसा होता, तुम खुश हम खुश होते सब खुश काश की ऐसा होता, काश की ऐसा होता। तो ये पटल हमारा सबको खुशियां देने के लिए है और सबको अपने मन की बात कहने के लिए है, अपने गीत अपने छंद अपनी कविताएं सुनाने के लिए है और कहानियां जो जीवन में घटित वो क्षण है उनको बताने के लिए है। तो मोहन कीर्ति पटेल की भी हम जय जयकार करते हैं और मोहनदा को विशेष रूप से ढेर सारी बधाइयां देते हैं हम सभी कीर्तिकार। और चलिए भारती दीदी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है, मैं निवेदन करूंगा भारती दीदी से कृपया पटल पर आए और अपना स्नेह आशीर्वाद ऐसे मौके पर हमको दें। भारती दीदी, भारती पांडे जी। अरे आज मैं तैयारी में तो नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ डेंगू ना सीरियल वाइज चल रहा है, एक बार एक को हो रहा है, एक बार एक को हो रहा है, हमारे परिवार में लगातार चल रहा है। अब हमारी एक छोटी बुआरी पड़ गई उसका तो अरे चलो कोई नहीं, मैं फिर भी दो चार पंक्तियां। चलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस बीमारी से जल्दी से छुटकारा हो और आपके परिवार को ये बीमारी छू नहीं पाए, ऐसी भी हम प्रार्थना करेंगे पटल से और चाहेंगे दो शब्द इसने आशीर्वाद के आप जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत पुरानी रचना है, इसमें एक शब्द है कपुली। कपुली बचपन में हमारे पड़ोस में हमारे कुमाऊनी परिवार थी कोई, तो उनकी बेटी का नाम था कप्पू कल्पना, तो उसकी जा उसको कपुली कहती थी। तो कपुली का मैंने जब शब्द खोजा मैंने तो उसका मतलब होता है कम सिन, और ये हमारे कुमाऊनी में भी शब्द है कपुली। तो शब्दकोश में मैंने कहीं देखा था कपुली शब्द उसमें भी है। तो ये शब्द है, पर्वतों पर सूरज से लाल बुरास खिल गए, पर्वतों पर सूरज से लाल बुरास खिल गए, ऐसा लगा कपुली रंगवारी ओढ़ तुम आ गए, संयोग पूनम का आहा चांदनी का घना डेरा, संयोग पूनम का आहा चांदनी का घना डेरा, शिखरों से उतरते झरने ठसक से हिला गए, घाटियों में भ्रमर गाने लगे हैं गीत सगुन, बयार बहारों के तन मन झूला झूला गए, ऐसा लगा कपुली तुम रंगवाली ओढ़ आ गए, भावनाओं की चुहल अटकेलियां स्पंदन छुअन, तुम हो यहीं आसपास यह आभास करा गए, मौसमों की मानिंद में बदली नहीं कभी प्रिय, मौसमों की मानिंद में बदली नहीं कभी प्रिय, वायदे जो तुमसे किए शब्द लकीर बना गए, उम्मीद का दीपक अडिग आंधियों में मुस्काया, गहरे थे साए जितने हौसला दिला गए, गहरे थे साए जितने हौसला दिला गए। धन्यवाद। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। कपुली ऐसा लगा तुम रंगयाली पिछोड़ी उड़ा गए, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना स्नेह आशीर्वाद दिया, बहुत तकलीफें होने के बाद भी परिवार में, चलिए वो तकलीफें आपकी शीघ्र दूर हों और ये बीमारियां शीघ्र जाती रहें, ऐसी प्रार्थना भी हम करेंगे। और क्योंकि आप देखिए बाध्यता है, समय की बाध्यता है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि 8 बजे तक का हमारे पास कार्यक्रम था, अगर मोहनदा कुछ इजाजत देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन मैं पटल पर औरों को बुलाने से पहले अब क्षमा चाहता हूँ। कई कीर्तिकार हैं हमारे इस पटल पर, आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय हमारा हो चुका है, ठीक 8 बजे है, तो मैं चाहता हूँ कि मोहनदा की उपस्थिति में पटल पर करवाऊं और उसके आगे अगर कुछ कोई विशेष सुनाने वाले लोग होंगे तो उनको आमंत्रित
थोड़ी देर के लिए किया जाएगा। फिर कल से हमारा, मैं कहना चाहूंगा आपसे, कल से हमारा अपनी बोली अपनी भाषा यानी कुमाऊनी कार्यक्रम को हम इस पटल पर लाएंगे। कुमाऊनी पखवाड़े को हम मनाएंगे आपके सुंदर गीतों के जरिए, आपकी सुंदर कविताओं के जरिए। इस पटल को भी हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे कल से अपनी बोली अपनी भाषा के कार्यक्रम में। और वो क्रम है, एक क्रम बना हुआ है, जैसा कि मोहनदा ने मुझे बताया कि जिन लोगों ने उसमें अपनी कविता गीत रखने की बात की है तो उन्होंने अपना क्रम दिया हुआ है, नंबर दिया है। तो उसी क्रम के तहत हम उन सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। और भी कोई लोग होंगे तो वो उस क्रम में जुड़ सकते हैं। 1 सप्ताह तक ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। फिर बाकी आपस में बातचीत करके अगर ज्यादा बन पड़ा तो कोशिश करेंगे। और मैं अभी फिर आप सबसे जो भी लोगों को मैं बुला नहीं पाया पटल पर, उन सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ और कहना भी चाहूंगा कि आज की रात सुहानी करने बहुत दूर से आए हैं। आज की रात सुहानी करने बहुत दूर से आए हैं। चुन चुन कर अंबर से मित्रों कई सितारे लाए हैं। तरह तरह के फनकारों से आपका मन बहलाएंगे। कल से, कल के लिए बता रहा हूँ, तरह तरह के फनकारों से आपका मन बहलाएंगे। बरसों तक जो याद रहे वो समा बांध कर जाएंगे। बरसों तक जो याद रहे वो समा बांध कर जाएंगे। तो ऐसा समा हम कल से बांधेंगे। और मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ पटल पर। मोहनदा कृपया पटल पर आए। और आज के कार्यक्रम को अब हम धीरे धीरे समापन की ओर ले जा रहे हैं। अगर कोई किसी के मन में ऐसा हो कि मुझे सुनाना जरूरी है आज, तो हम उसको जरूर आमंत्रित कर देंगे। अपना हाथ वो खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो हमारी मजबूरी है, समय पूरा हो रहा है। तो मोहन जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया पटल पर आए। और आप सबको प्रणाम करूंगा। बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई, बहुत सुंदर इसने प्यार आपने दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और जिन लोगों को नहीं भुला पाया उनसे क्षमा चाहते हुए मैं मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा। सुंदर संचालन है, इस संचालन के लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज हिंदी पखवाड़े की सुसंपन्नता पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ। इस कार्यक्रम में 15 दिन अविरल रूप से कार्यक्रम चला, जिसमें विभिन्न हमने पूर्व लेखकों को, कवियों को उनकी रचनाओं के साथ उनसे परिचित हुए और उनकी बहुत सुंदर रचनाएं इस पटल पर आई हैं। कहानी भी हमने प्रेमचंद जी की कल 2 कहानियां इस पटल पर रखी थी हिंदी पखवाड़े में। और आज यह सुसंपन्नता के साथ में यह हमें बड़ी खुशी है कि इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। मैं सभी कृतिकारों का चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आशा करूँगा कि कल से हमारा जो भाषाई साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, 1 सप्ताह में एक भाषा को हम सुनेंगे, उसमें जो सूचीबद्ध कृतिकारों को क्रमवार, और कल की शुरुआत हम कुमाऊनी भाषा से कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय जनुदा से कि वो उसका संचालन कर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सभी कृतिकारों से मेरा निवेदन होगा कि सूचीबद्ध जिस तरह से उसमें क्रम बना हुआ है, उसी क्रम से अपनी प्रस्तुति के लिए वो तैयार रहेंगे। और सभी से मेरा निवेदन होगा कि पटल पर जुड़े हुए करीब 240 इसमें हमारे सदस्य हैं, इनमें सभी लोग प्रतिभाग करें अपने अपनी भाषाओं के साथ, अपने अपने विधाओं के साथ। 1 हफ्ते का कार्यक्रम विभिन्न विधाओं को लेकर के हो सकता है। ये संचालकों के ऊपर है कि वो कैसे उसको संचालित करते हैं। और प्रत्येक भाषा के कार्यक्रम के बाद एक संगीत का कार्यक्रम एक दिन होगा। और हम में से जुड़े हुए जो संगीत प्रेमी हैं, जो वाद्य बहुत अच्छा बजा लेते हैं, बहुत अच्छा गायन करते हैं, भजन हैं, दूसरी विधाओं में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो एक दिन होगा। फिर हम इस बीच बापू जी का और पूज्य शास्त्री जी का जन्मदिन भी हम मनाएंगे 2 तारीख को। और उसे संदर्भित जो साहित्य होगा वो भी हमारे इस पटल पर 2 तारीख को आमंत्रित होगा। सूची जी 2 तारीख को तो मनाएंगे, क्षमा चाह रहा हूँ बीच में टोकेंगे, लेकिन रोक रहा हूँ आपको कि आपका भी जन्मदिन 1 तारीख को मनाना है हमने। अरे महाराज नहीं, मैं बहुत, मेरे लिए तो यही रोज मेरा जन्मदिन ही मैं मना रहा हूँ आप सबके साथ।
हाँ सुनिए, हाँ वो ऐसे नहीं मोहनदा, अब यहाँ से हम केक तो काट नहीं सकते हैं, कोई और चीज आपको तोहफा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने स्नेह और आशीर्वाद का तोहफा जरूर आपको देंगे हम उस दिन, आपके जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि क्रम तो चला ही रहेगा हमारा कविताओं का, तो उसी में आपका जन्मदिन भी हम मनाएंगे। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग जो अपना अपना नाम उस सूची में भाषा के क्रम में जोड़ देंगे और उसी क्रम से अलग अलग संचालक लोग अलग अलग भाषाओं की करेंगे, तो देखते हैं प्रयोग के तौर पर हम इसको करना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबके आशीर्वाद से यह सब सुसंपन्न होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ, भारत माता की वंदना करता हूँ। और उसके बाद मैं मोहन जी दोबारा लिस्ट में नाम डालना पड़ेगा आपको कि हम तो दे रखे ऑलरेडी? नहीं, वो जो भाषा की लिस्ट बनी है उसमें नाम मैंने पटल पर डाली है, उस पर आपको नाम दर्ज करना है हर एक को, उसी क्रम से फिर संचालक बुलाते रहेंगे प्रस्तुति के लिए। चलिए, जय जय भारतवर्ष, जय जय जन जन के मन सत्य हिंसा और भरा है प्यार, जय जय भारतवर्ष मेरा यह शीश तुझे उपहार। तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती है सीमा पर, स्वच्छ धरा है पावन भूमि नाज हमें उस माँ पर। 1.25 अरब है मस्तक जिसके नित सेवा में तत्पर, कोटि कोटि कर आज मिले हैं जुड़े हुए परस्पर। गंगा के सम और नदी है कहो कहाँ विश्व भू पर, एक तिरंगा हम सबका है धन्य हम इसको छूकर। और धर्म अनेकों जिसकी गोदी, जैसे सहोदर भाई भाई, सदा देश पर मर मिटने को उत्कंठा की अधिकाई। संकल्पित मन एक देश हित तजे हुए निस्वार्थ, सकल विश्व में आज अखंडित समृद्ध स्वच्छ यह भारत, समृद्ध स्वच्छ यह भारत। मैं भारत की वंदना करते हुए जय करता हूँ। और शहीद भगत सिंह जी के थोड़ा इसमें ये किताब है वीर शहीद अमर क्रांतिकारी परमवीर सोमनाथ गाथा, 2016 में लिखी गई थी, काव्य खंड है। उसके अंतिम चौपाई को मैं आपके सामने रखता हूँ, कैसे भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को फांसी का वो क्षण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। चौपाई में कुमाऊनी में है, बेचैन आखियों फांसी का लीजी, इंतजार रो कब जान कैदी छी, फिर आखिर घड़ी लगे छी 27 मार्च 1931। प्राणनाथ और भगत सिंह के लेलिन को जीवन चरित्र पढ़ो हैं, गेई गे छी तब पढ़ लारी, तब आई जेल का अधिकारी, ताई खोली फिर भीतर गए, तब उन्होंने कौन लागी गए, सरदार जो फांसी आदेश हो, आपो जल्दी तैयार है जाओ, भगत सिंह को हाथों में किताब, ले लीन पढ़ो और बेताब, ठहरो मिलरी के क्रांतिकारी, कुछ और बात पड़ी सरासरी, वो पुस्तक पछिल हैं फिर उछाली, उछली ठाड़ चलो के बुलाई, हथगड़ी नी लागी भगत कौन पर, वो वीरों के न मरण की डर, भगत सुखदेव और राजगुरु, हाथों में हाथ हाली हिटण शुरू, अघिलु गीत कौन जान री, अगल बगल वाडर अधिकारी, उच्च मंच में पुजगी नाऊ तीन, आप फंद पकड़ रीन, फंद के चुमी बेगाव हाली, यश पहले बखत उजला देखी, कामन हाथों ले फंद ठीक करो, चरखी घूमो हूँ अब तली उतरो, 7 बाजी बेसे 33 मिनट, चरखी जब घूमी तब तख्त छूट झट, भारत माता पर न्योछावर, 3 महान शहीद वीरवर, अंतिम संस्कार कल सतलुज नदी, संस्कार ले तुरंत सरकार ले तुरंत छर्ब गदी, यो प्रकार भगत वीर बलिदानी, दगड़ियों दग शहीद है जानी, गुलामी बेड़ी के काटू हूँ, गुलामी की बेड़ी के काटू हैं, शहीद आजम जान है जय,
शहीद सदियों सदियों तक यो बलिदान प्रेरित करो सब नौजवान। तो उन्होंने ये बलिदान सब हमारे नौजवानों को प्रेरित करो और अंत समय में उन्होंने लेनिन का पढ़ने इच्छा जताई और पुस्तक जेल अधिकारी उनको दे और उन्होंने जीवन का सरासरी उन्होंने पढ़ो और पिछाड़े उछाल दे वो किताब भी बात खुशी खुशी वो तीनों लोग कान में हाथ धर पे हंसते हुए फांसी फंद में झूल पड़ी। मैं यो वीरों को नमन करनू और यो वक्त अमोल संकल्प लेना चाहिए कि यस वीर हमारे भारत में बार बार जन्म लियो और ये देशक लीजी मरण मिटनी वाल हमारे ये हृदय उनर लीजी उनरी चारी बढ़ो और हम सदा ये देश का अखिल भावना के लिए तत्पर रहो। ये भावनाओं साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ, शुभरात्रि करनो, प्रणाम करनो, सबों आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करनो। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी लाइन कहते हुए अपन बात ले पूरी कर छू और आज की ये कार्यक्रम जो से आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूँ। हिंदी पखवाड़े का ये आज अंतिम कार्यक्रम था, 15 दिनों तक ये चला। ये बहुत बड़ी बात है, अविरल रूप से चला और कई कीर्तिकारों ने अपनी सुंदर सुंदर कृतियां जो हैं इस पटल पर रखी और कई लोगों का ज्ञान भी उन कीर्तिकारों ने बढ़ाया। तो उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ इस हिंदी पखवाड़े में सुंदर ढंग से हिस्सेदारी करने के लिए और अपना इसने प्यारा आशीर्वाद हमारे पटल को देने के लिए। चलिए 2 लाइनें गजल की कहते हुए। अपनी कलम की स्याही में मैं तुझको पिरोकर, अपनी कलम की स्याही में मैं तुझको पिरोकर, कागज के चंद टुकड़े में मैं तुझको सजोकर, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, शायर के किसी शेर में मैं तुझको समोकर, शायर के किसी शेर में मैं तुझको समोकर, कला के कलाकार से मैं तुझको रंगोकर, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, फुहार से सावन की ठंडी तुझको भिगोकर, यादों की गहरी झील में मैं तुझको डुबोकर, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, अंधकार से हटा के धूप खिलाकर, नैनों के आईने में तेरा रूप बसाकर, ए जिंदगी मुझे बता गीत बनाऊं गजल या कविता, गीत बनाऊं गजल या कविता। तो जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसास रहने देंगे, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसास रहने देंगे, प्यार दिल में और जुबां पर मिठास रहने देंगे, प्यार दिल में और जुबां पर मिठास रहने देंगे। आज भले ही बिछुड़ जाएंगे आपसे हम, आज भले ही बिछुड़ जाएंगे आज की शाम आपसे हम, लेकिन वादा है दोस्तों कल फिर इसी पटल में सुंदर कार्यक्रम के साथ मिलने की आस रहने देंगे, मिलने की आस रहने देंगे। तो कल हमारा कुमाऊनी कार्यक्रम अपन बोली अपन भाषा कार्यक्रम शुरू है और ये कार्यक्रम में जनून लेके एल तक अपन क्रम में नाम लिखा रही है, उन्होंने बारी बारी बुलून और सुंदर सुंदर रचना सुंदर सुंदर कविता गीत अपन तक पूजना पूरा प्रयास कर लो। और जेल ने लिखा रहा आज नाम उनले अपन सीरियल में नाम लिखा ली हूं, तो उन्होंने बुलूना हम ये पटल में पूरा प्रयास कर ला, आनंदित हो और मन में एक उल्लास भरला उमंग भरला और मोहन कीर्ति पटल का सजवला। तो वो सब कीर्तिकारों को इंतजार था भूल और भूल बैठे अपन बोली अपन भाषा कार्यक्रम आज की रात शुभरात्रि कहते हुए प्रणाम कर लो अपन सब कीर्तिकारों के जनों ने सुनाए रचना और जन ने सुना पाए उन सबों का हमारे प्रणाम छ और नग जन मान्या बुरजन मान्या बोलगिन यही पटल में आज वो छ नहीं कीर्तन कविता दगा नहीं उमंग और नहीं जोश दगा। तो मैं अपन वाणी के इलाई विराम देते हुए आप सब लोगों के शुभरात्रि को और भली भली नींद हो बल बल शून दिखा और बोलगिन नहीं कविता दगाड़ यही पटल में आया। प्रणाम नमस्कार बहुत धन्यवाद सबको प्रणाम शुभरात्रि शिवरात्रि प्रणाम 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 शिवरात्रि।